अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी हम बात करेंगे AB4 टाइप के बारे में। और AB4 टाइप के अंदर वो दोनों तरह की नोटेशन पहले मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। हम कहते हैं AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, हम कहते हैं AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, और हम कहते हैं AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर। तो ये दूसरी नोटेशन हमारे सामने है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन पेयर को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, AB3E और AB2E। पहली नोटेशन जहां पे हम अलग से मेंशन करेंगे वहां B से मुराद हम लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, और इस नोटेशन में हम B से मुराद जो है वो बॉन्ड पेयर को लेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर को अलग से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत पॉपुलर टाइप है, और इसमें AB4 टाइप के अंदर हम अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो CH4 बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत आम तौर पर इसको जो है वो बताया जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कार्बन की कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2px, 2py और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लेकिन आप देखें कि CH4 4 बॉन्ड करने हैं ना, तो चौथा बॉन्ड कहाँ से लेके आएंगे? तो चौथा बॉन्ड करवाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके जाना पड़ेगा। वैलेंस शेल में आप नोट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में अवेलेबल है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक्साइटेड स्टेट हमारे लिए यहाँ बनाना ज़रूरी है। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब जब हम मालिक्यूल की शेप को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, एवेलुएट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मालिक्यूल किस शेप में होगा, तो हमें खुद अंदाज़ा करना होता है कि कब हमें एक्साइटेड स्टेट रिक्वायर है और कब हमें एक्साइटेड स्टेट रिक्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। ठीक है, आप ब्लॉक डायग्राम बनाएं, और ब्लॉक डायग्राम बना के आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास 2s अवेलेबल है, 2px अवेलेबल है, 2py अवेलेबल है, 2pz अवेलेबल है। तो CH4 4 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन हर के एक के साथ अटैच हो जाएगा, और उसके नतीजे में ये जो है ये मॉलिक्यूल अपनी बॉन्डिंग को मुकम्मल कर लेगा। अब इसकी शेप किस तरह से हमने निकालनी है, तो हमने नोट करना है कि चारों की चारों बॉन्ड पेयर हैं। ये चारों की चारों बॉन्ड पेयर हैं, इनमें कोई भी हमारे पास लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो चूंकि लोन पेयर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर कोई नहीं है। और ये टाइप AB4 टाइप बनती है, और AB4 टाइप के अंदर जब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, और एंगल जो है हमारे पास 109.5 डिग्री होता है। सो दैट इज़ वाई कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप इन मॉलिक्यूल्स को जो है वो समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हमारे सामने हैं। सम टाइम हमारे पास आयंस आ जाते हैं, पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, नेगेटिव आयन आ जाते हैं, तो उनको भी हमने अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पर बात करेंगे। AB3E के अंदर बड़ी कॉमन एग्जांपल है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है अमोनिया की, NH3। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। ठीक है, ये AB4 टाइप है जिसमें एक लोन पेयर पाया जाता है, और इसको हम AB3E भी कह रहे हैं। तो इसमें आप नाइट्रोजन कन्फिग्रेशन देखेंगे कि नाइट्रोजन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कैसे 1s2, 2s2 और 2px, 2py और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो आप नोट करें कि 3 हाइड्रोजन में अटैच होना है, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम
मेंशन करेंगे 2s को और 2px को और 2py को और 2pz को, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। नोट करने की बात ये है कि ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोन पेयर है। सो ये तीनों के तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर है और ये हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लिहाजा ये AB4 टाइप है। ठीक है, और अगर हम AB3E की बात करें तो तब भी क्लैरिफाइड है कि 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करके भी हम इस कैटेगराइजेशन को समझ सकते हैं और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अलग अलग करके भी हम इस कैटेगराइजेशन को समझ सकते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हमारे पास 4 हैं, उनमें से बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है, लोन पेयर हमारे पास 1 है। शेप, अब क्योंकि लोन पेयर आ गया है तो लोन पेयर तो जो है वो रिपल्शन इफेक्ट उसका होता है और चूंकि वो ज़्यादा रिपेल करता है इसलिए शेप को वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो अब शेप जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी और एंगल भी जो है वो उस तरह से नहीं रहेगा। उसमें अब नाइट्रोजन जो है वो ये उसका लोन पेयर आ जाएगा और लोन पेयर जो है वो अपनी ग्रेटर रिपल्शन की वजह से हाइड्रोजन को एक दूसरे के करीब करेगा और हाइड्रोजन को एक दूसरे के क्लोज कर देने की वजह से शेप जो है ये ऑलमोस्ट पायरामिडल हो जाती है। शेप जो है इट इज समथिंग लाइक पायरामिडल और एंगल जो हमारे पास फिर बनता है ये ऑलमोस्ट 107 डिग्री हो जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट एंगल याद हो किसी मॉलिक्यूल का तो फिर ही आप वो लिखें, और अगर आपको एग्जैक्ट एंगल याद नहीं है तो फिर आप लोन पेयर इफेक्ट याद रखें कि लोन पेयर इफेक्ट ये होता है कि वो एंगल रिड्यूस कर देता है। मतलब टेट्राहेड्रल में अगर 109.5 है तो लोन पेयर इफेक्ट ये होगा कि वो एंगल को रिड्यूस कर देगा और एंगल को रिड्यूस करके वो 107 कर दें या कुछ भी कर दे लेकिन वो उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल हम अगर देख सकते हैं PH3, तो PH3 फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड, आप इसे कह सकते हैं, इसे फास्फीन भी कहते हैं। और फास्फोरस में कन्फिग्रेशन आप नोट करें, एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है। नहीं तो जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आपको उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर याद है तो वहाँ से आप डायरेक्ट उसके वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3px और 3py और 3pz, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब आप इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएं। ब्लॉक डायग्राम बनाना ज़रूरी है आसानी के लिए। ठीक है, आप ये कहेंगे कि ये ज़रूरी ना हो तो क्या होगा, तो ठीक है, लेकिन अगर आप आसानी पैदा करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन को आसान करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3s, या आ जाएगा 3px, या आ जाएगा 3py और यह आ जाएगा 3pz। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ तीनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। सो इस तरह से ये तीनों के तीनों हमारे पास आ जाएंगे बॉन्ड पेयर और ये हमारे पास एक्ट करेगा लोन पेयर के तौर पर। और इसमें जो हमारे पास एंगल बनता है, ऑब्वियसली अब एंगल तो हमें याद नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप क्या कहेंगे, आप लिख सकेंगे, लेकिन अगर नहीं याद तो फिर आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। शेप बताएं। फास्फोरस ये उसका लोन पेयर और जो इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे लेस देन 109.5। ठीक है, शेप उसकी पायरामिडल रहेगी लेकिन एंगल जो है वो फिर लेस देन 109.5 मेंशन किया जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने मॉलिक्यूल्स आते जाएं और आप उनको ड्रा करते जाएं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कन्फिग्रेशन सेंट्रल एटम कन्फिग्रेशन से शुरू करें
और बॉन्डेड एटम की मदद से आप बॉन्ड पेयर मुकम्मल करें और देन ऑन आप देखें कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, और फिर आप उसकी कैटेगरी को डिफाइन करें और कैटेगरी को समझने के बाद जो है आप उसकी शेप और उसका एंगल जो है वो आप निकाल सकते हैं। AB2E2 तो यानी AB4 विद 2 लोन पेयर, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिनमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो इसमें जो पॉपुलर एग्जांपल है वो भी हम पहले वही कर लेते हैं, H2O, ठीक है, इससे ज़्यादा पॉपुलर हमारे लिए और क्या हो सकता है। वाटर बहुत आसान है और इसमें ऑक्सीजन जो है उसकी कन्फिग्रेशन हमें आनी चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2px2 और 2py1 और 2pz1, ये हमारे पास इसकी कन्फिग्रेशन आ जाती है। और अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड कर लेगा, यहाँ बॉन्ड कर लेगा, सो हमें यहाँ पे इसकी जो है वो एक्साइटेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को आप ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करके लें ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके। यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इसके साथ शो कर दें। एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड कर लेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड कर लेगी। सो एज अ रिजल्ट ये दोनों जो है हमारे पास, ये दोनों बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। सो देयर आर 2 बॉन्ड पेयर, देयर आर 2 लोन पेयर। सो आप कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो AB4 टाइप है, सही है। और अगर आप इनको अलग अलग बताते हैं कि 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो AB2E2 टाइप है। अच्छा, तो अब आप इसमें शेप को ड्रा कर सकते हैं। ऑक्सीजन एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ठीक है। वो जो टेट्राहीड्रल थी ना, टेट्राहाइड्रॉन जो थी हमारे पास, उसके 2 कोनों पर अब लोन पेयर आके बैठ गया है। तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अब ये लोन पेयर जो है ये ज़्यादा रिपल्शन लगाएगा और एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएगा और ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो अगेन, अगर आपको एंगल एग्जैक्ट याद है तो लिखें, नहीं तो आप लिख सकते हैं लेस देन 109.5 डिग्री। यस, वैसे ये 104 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप कुछ और एग्जांपल्स भी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि H2S की एग्जांपल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। H2S, उसमें आप देखें सल्फर की कन्फिग्रेशन हमारे पास होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3px2 और 3py1 और 3pz1, ठीक है। ये सल्फर की कन्फिग्रेशन है, एटॉमिक नंबर 16। तो आप नोट करें, 2 हाइड्रोजन हैं जिन्होंने बॉन्डिंग करनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड कर लेगा, एक यहाँ कर लेगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ एक्साइटेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक्साइटेशन को रिकमेंड किया है, अब हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम जो है वो किस तरह से बनेगी, वो ब्लॉक डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आ जाएगा 3s, ये आ जाएगा हमारे पास 3px, ये आ जाएगा हमारे पास 3py और ये आ जाएगा हमारे पास 3pz। तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर लें, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर लें और इस तरह से आप इसको जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। आप देखें यहाँ बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, 2 लोन पेयर है यहाँ पे और 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। तो क्या होगा, ये होगा ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर, और एंगल जो है वो आप लिख सकते हैं 109.5 डिग्री से लेस होगा, सही। तो इस तरह से आप इन तमाम मॉलिक्यूल्स को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी चाहिए, जब हम पेपर में होते हैं, जब हम क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं, तो वहाँ में हमें टाइप के ऊपर नोट लिखने को नहीं कहा जाएगा। हमें मॉलिक्यूल की शेप के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाएगा कि ये मॉलिक्यूल है, बताओ इसकी शेप क्या होगी। तो उस सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहले तो टाइप्स के बारे में
पूरा क्लैरिफाई हो कि टाइप क्या होती है और किस टाइप के अंदर क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या उसका एंगल होता है, कितने उसमें बॉन्ड पेयर होने चाहिए, कितने उसमें लोन पेयर होने चाहिए, और उसकी शेप क्या होगी और उसका एंगल क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देन ऑन आपने कन्फिग्रेशन करके इसी तरह से उसकी पहले बॉन्डिंग बनानी है, और बॉन्डिंग बना के आपने जब इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर निकालने हैं तो फिर आपको क्लैरिफाई होगा कि आप असल में क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आप आगे चलते जाएंगे आपके लिए चीज़ें जो है वो कम्प्लेक्स होती जाएंगी, लेकिन अगर आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं तो देन ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे AB5 टाइप के बारे में। आई होप कि अभी तक आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट हो गया होगा और आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो चुके होंगे। तो जब हम AB5 टाइप के ऊपर बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हमें ज़्यादा जो है वो अटेंशन की ज़रूरत है और ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगी। तो AB5 टाइप में जहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास 5 इसमें जो है वो हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे, सॉरी बॉन्ड पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब ऑब्वियसली वो पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, इसमें अब डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी आप इसमें सब कैटेगरीज कौन बना सकते हैं। एक तो AB5 टाइप खुद ही उसमें आ जाएगी AB5, ठीक है, जहाँ पे पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हों। और दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, AB4E। तीसरी कैटेगरी क्या होगी, AB3E2। और चौथी कैटेगरी क्या होगी, AB2E3। मैं फिलहाल हर एक के हवाले से एक एग्जाम्पल आपके लिए हल कर देता हूं। आप इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स है उन्हें आप खुद हल करें। अगर नहीं आप हल कर सकते, आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं और मैं उनके बारे में किसी ना किसी तरह से आपको जो है वो इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि किस तरह से आप उन मॉलिक्यूल्स को हल करेंगे। तो AB5 में हम जो एग्जाम्पल कंसिडर करने जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल है PCl5 की। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो PCl5 में कन्फिग्रेशन देखेंगे, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3px1 और 3py1 और 3pz1। नोट करने की बात यह है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, जबकि PCl5 का फॉर्मूला देखकर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 5 क्लोरीन ने बॉन्ड करना है। तो 5 क्लोरीन कैसे बॉन्ड करेंगे, तो हमें एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और यहां पे कौन है, 3DXY, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंशियल को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3s1 और 3px1 और 3py1 और 3pz1 और 3dxy1, इस तरह से। अब आप इसकी ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। और ब्लॉक डायग्राम बनाकर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर दें 3s, और ये हमारे पास आ जाएगा 3px, ये हमारे पास आ जाएगा 3py, और ये आ जाएगा 3pz, और ये हमारे पास आ जाएगा 3dxy। बाकियों को आप नोट कर लें, लिख लें, ज़रा बेहतर होता है। तो अब आप फिलहाल क्लोरीन को नोट करें जी। क्लोरीन को देखें, एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड करेगी, एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड करेगी, एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड करेगी, एक क्लोरीन इधर, और आखिरी क्लोरीन जो है वो यहाँ बॉन्ड करेगी। तो इस तरह से 5 क्लोरीन जो है वो बॉन्ड करेंगी। और ये जो 5 क्लोरीन बॉन्ड करेंगी तो इसमें ये पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो AB5 विद नो लोन पेयर, AB5 विद नो लोन पेयर के पांचों इसमें बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसमें शेप क्या होती है, तो बच्चों इसमें जो शेप होती है वो शेप होती है बाईपैरामिडल ट्राइएंगुलर, ठीक है, या ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल। तो लफ्ज पे गौर करें, ये ट्राइएंगल भी है और इसमें 2 पैरामिडल है। पैरामिडल वो जो अभी हमने NH3 की शेप देखी है,
ठीक है, तो पैरामिडल और ट्रायंगुलर, इनफैक्ट बाई पैरामिडल ट्रायंगुलर। तो शेप समझे, ये ट्रायंगल होगी हमारे सामने। किस तरह से ट्रायंगल बनेगी, एक यहां पे आएगा, एक यहां पे, एक यहां पे, सेंट्रल एटम दरमियान में होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल बनने के बाद एक एटम ऊपर है और एक नीचे है, तो ऊपर भी एक पैरामिडल बनेगी और एक पैरामिडल नीचे बनेगी। पैरामिडल आप जानते हैं उसकी एक बेस होती है और 3 साइड्स होती हैं, एक बेस और 3 साइड्स। तो आप नोट करें, यहां ऊपर जो एक आएगा वो ये उसके लिए बेस बन जाएगी, और एक साइड ये, दूसरी साइड ये और तीसरी साइड ये। ठीक है, तो ये एक 3 डायमेंशन शेप होगी, और इसमें 2 तरह के एंगल्स होते हैं। वो 2 तरह के एंगल्स किस तरह से बनेंगे, वो 2 तरह के एंगल्स बनेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है ना, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है, इसका एंगल तो हम जानते हैं 120 होता है। और पैरामिडल को अगर आप देखें तो पैरामिडल में ये एक ऊपर एटम मौजूद है, और इस एटम को अगर आप नोट करें तो ये इस पूरे प्लेन के साथ जो है ये 90 एंगल बना रहा है। सो ये ठीक है, तो इस तरह से ये 2 एंगल्स बनाएगा, 120 भी और 90 भी। तो इसमें अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे 5, बॉन्ड पेयर देखेंगे 5, लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं है, और शेप जैसे मैंने आपको बता दी इसमें वो है ट्राई एंगुलर बाई पैरामिडल। शेप इसमें आ जाएगी ट्रायंगुलर बाई पैरामिडल। और एंगल जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देयर आर 2 टाइप ऑफ एंगल्स। एक एंगल आएगा 120 डिग्री और एक एंगल आएगा 90 डिग्री। आप पेपर पर कैसे ड्रा करेंगे, तो पेपर पर आप ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारा ट्रायंगल होगा, ठीक है, और इस तरह से, और ये हमारा वो है जो उसके बिल्कुल ऊपर और नीचे है। ये याद रखें कि बुक्स आमतौर पर इनको एक्सियल लिखती हैं, सॉरी ये लाइंस मैंने ज़्यादा लगा दी हैं, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं इनको लाइन को ख़त्म कर लूँ जी, CL। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसमें एक्सियल है और इसमें इक्वेटोरियल है। इसमें एक हमारे पास एक्सियल है, एक्सियल इन पॉइंट्स को हम कहते हैं, और ये दूसरे जो पॉइंट हैं इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। इन पॉइंट्स को हम इक्वेटोरियल कहते हैं। तो ये अगर आप ये टर्मिनोलॉजी याद करते भी हैं तब भी ठीक है, नहीं भी करते तो इसमें गुजारा हो जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे AB4E की, AB4E। तो इसमें जो हम एग्जांपल कंसीडर करने जा रहे हैं फिलहाल वो है SF4, सल्फर ट्राईफ्लोराइड। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह से ये 4 बॉन्ड पेयर बनाएगी और 1 लोन पेयर बनाएगी। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिनमें से 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। कन्फ्यूगेशन करेंगे तो हमें समझ आएगी। कन्फ्यूगेशन करें, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py और 3pz यहां पेयर, और ये हमारे पास आ जाएगा 3dxy। इसकी जरूरत भी हमें पड़ेगी क्योंकि आप नोट करें तो सल्फर ने 4 फ्लोरीन से बॉन्ड करना है, और 4 फ्लोरीन के लिए हमारे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 2 मौजूद है। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाने हैं, या हमें 1 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करके यहां लेके आना है, जिस तरह हमने SO2 में किया उसी तरह से हमें यहां पे भी ये करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1s2, 2s2, एक्साइटेड स्टेट हमें बनानी पड़ रही है, तो 2p6 और 3s2 और 3px1 और 3py1 और 3pz1 और 3dxy1। अब ब्लॉक डायग्राम आप बना के देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहां 3s वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हमारे पास हो गए 3px, ये हो गया हमारे पास 3py, और ये हमारे पास हो गया 3pz, और ये हमारे पास आ जाएगा 3dxy। बाकी आप खुद लिख लें। नोट करेंगे 4
हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बॉन्डिंग के लिए। तो क्या होगा, इधर फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, ये चार जगह पे फ्लोरीन बॉन्ड कर जाएगी और ये चारों की चारों हमारे पास हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। अगर ये बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर फिर कौन होगा, ये हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा। तो नोट करें जी, चार बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, सो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। सो हम कहेंगे AB5 विद 1 लोन पेयर, AB5 विद 1 लोन पेयर के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक जो है वो हमारे पास लोन पेयर है। या AB4E के 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो अब ये हमारे पास जो है ये कुछ ये शेप बनेगी हमारे पास, तो बॉन्डिंग बनेगी। अब शेप असल में इसकी एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है कि वो जो लोन पेयर है उसकी पोजीशन क्या होगी। जैसा कि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ इस पिक्चर में कि ये दो तरह के पॉइंट्स हैं, एक ट्रायंगल वाला पॉइंट है यहाँ पे और एक ये पिरामिडल वाला पॉइंट है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो ये एक बहस है, ये एक डिबेट है जहाँ पे हम बात करते हैं कि कहाँ पे रिपल्शन कम होगी। ऑब्वियसली वेस्पर थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। तो रिपल्शन मिनिमम होना रिक्वायर्ड है। तो देखा ये गया है कि जिस वक्त ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है वो इस पोजीशन पे होगा तो उस वक्त मिनिमम रिपल्शन होगी, बजाय ये कि इसके अलावा वो यहाँ पे या यहाँ किसी और जगह पे हो। ठीक, ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, ये तीनों पोजीशन बराबर हैं। तो लोन पेयर इन तीनों में से किसी एक जगह पे हो तो वो इक्विवेलेंट इफेक्ट रखता है, जबकि यहाँ पे हो तो लोन पेयर की रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है, तो वो अगर आप उसको डिटेल में देखें, काउंट करें कि कितनी लोन पेयर रिपल्शन हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है या बॉन्ड पेयर रिपल्शन हैं, तो काउंटिंग से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि सबसे कम रिपल्शन जो है वो तब आएगी जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर एग्जिस्ट करेगा। सो इसकी जो शेप होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होगी, ये हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा और ये बाकी हमारे पास जो है वो होगा। तो आप क्या समझते हैं कि अब उस एंगल को डिस्टर्ब नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ऑब्वियसली वो उसके एंगल को डिस्टर्ब करेगा। और ये जो लोन पेयर है ये इस एंगल को थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट कर देगा, जिसकी वजह से अगर आप नोट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 का होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल 180 नहीं होगा बल्कि वो 180 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल 120 नहीं होगा बल्कि 120 से भी ज़रा कम हो जाएगा। तो नोट करने की बात ये है कि यहाँ इस लोन पेयर के इफेक्ट की वजह से ये जो डिफरेंट एंगल्स हैं, चाहे ये वाला एंगल है चाहे ये वाला एंगल है, ये कम हो जाएगा, एंगल विल रिड्यूस। ठीक है, यहाँ और यहाँ के दरमियान एंगल 90 था तो ये लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ और यहाँ 120 था तो ये हो जाएगा लेस देन 120। और जो मैंने 180 वाली बात की है, 180 वाला एंगल कैसे बनता है, ये सारा एंगल 180 बनता है और ये एंगल 180 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन हम बात करेंगे AB3E2 के बारे में। और AB3E2 में जो हम एग्जाम्पल स्टडी करने जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल हम हैलोजन से ले रहे हैं। हैलोजन के साथ बॉन्ड बनता है और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लार्जर साइज का हैलोजन जो है उसको हम सेंट्रल एटम बनाते हैं और स्मॉलर साइज का जो हैलोजन होता है उसको हम बॉन्डेड एटम बनाते हैं। लाइक हम कह सकते हैं ClF3, या हम कह सकते हैं BrCl3, या हम कह सकते हैं IBr3। तो नोट करें कि जो लार्जर साइज एटम है उसको हमने सेंट्रल एटम बनाना है और जो स्मॉलर साइज एटम है उसको हमने बॉन्डेड एटम बनाना है। और इसकी कई एक टाइप्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ClF3 की अगर आप कन्फिगरेशन करेंगे, Cl को आप जानते हैं, Cl एटॉमिक नंबर 17 होता है। कन्फिगरेशन करके देखेंगे, कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py और 3pz।
नोट करेंगी। अब आप नोट करेंगे इसको, तो इसमें तो 3 फ्लोरीन बॉन्ड करने हैं और इस वक्त अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो आपने एक्साइटेड स्टेट बनानी है। तो जब आप एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे आपको 3d में डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3py1 और 3pz1 और 3dxy1 इस तरह से। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पर है और ये हमें पता होना चाहिए कि 3 जो शेल होता है, जो तीसरा शेल होता है, उसमें 3d भी अवेलेबल होता है। तो अवेलेबिलिटी को देखते हुए और अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम एक्साइटेशन करवा के हम बॉन्ड पूरे कर सकते हैं। कितने बॉन्ड हमें रिक्वायर है वो हम पूरे कर सकते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे हम, ये 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 3px हो गया, ये हमारे पास 3py हो गया, ये हमारे पास 3dz हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये हमारे पास 3dxy हो गया। और बाकी जो है ये आप खुद मेंशन कर सकते हैं। नो, अब फ्लोरीन कहाँ बॉन्ड करेगी, यहाँ फ्लोरीन बॉन्ड करेगी, यहाँ करेगी और यहाँ पे करेगी। बाकी कहाँ पे, ये दो हमारे पास क्या बच जाएंगे, ये हमारे पास लोन पेयर बच जाएंगे। ये 2 हमारे पास लोन पेयर और ये 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर। आप नोट कर रहे होंगे, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, खुद करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो ही कन्फिगरेशन कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो पूरा पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाता है। हम देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। जैसे ही हमने बॉन्डिंग मुकम्मल की है, हमें 3 बॉन्ड पेयर भी नज़र आ गए हैं, 2 लोन पेयर भी नज़र आ गए हैं। हमें पता लग गया इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनमें 2 लोन पेयर हैं। हमें यह पता लग गया इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो जो ही हम कन्फिगरेशन करके बॉन्डिंग करते हैं तो पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बजाय ये कि हम मॉलिक्यूल को देखते ही घबरा जाएं कि ये मॉलिक्यूल क्या आ गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम, बॉडी एटम को अलग अलग करें, कन्फिगरेशन करके उसकी बॉन्डिंग करके देखें, तो हम बड़ी आसानी से जो है वो जस्टिफाई कर लेंगे कि ये हो रहा है। अब इसमें शेप क्या होगी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द शेप। तो शेप क्या होनी चाहिए, शेप तो ये हम जानते हैं, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप इस तरह से बनेगी। लेकिन क्या बिल्कुल वही बनेगी, नहीं, लोन पेयर है। तो लोन पेयर कहाँ पे होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर या एक्सियल पोजीशन पर। तो बहुत आसान जवाब है एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पे, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस करनी है। फोर्सेस बैलेंस करनी है तो एक्सियल पोजीशन पर जो है वो होनी चाहिए। और अगर आपने ये सोचा है तो ये गलत सोचा है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी हो सकती हैं। और देखा फिर यही जाएगा कि किस वक्त रिपल्शन ज्यादा है और किस वक्त रिपल्शन कम है। दोनों शेप्स को बनाया जाएगा और दोनों शेप्स को बनाकर, जैसे कि अभी मैं आपके सामने 2 शेप्स बना रहा हूं। जैसे लेट्स से कि आप कहते हैं एक शेप ये बन सकती है, तीनों फ्लोरीन आपने लगा दिए, यहां पे आपने लोन पेयर लगा दिया और ये भी आपने लोन पेयर लगा दिया, एक शेप ये बन सकती है। दूसरी शेप क्या बन सकती है कि फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इस तरह से। अब इन दोनों शेप्स में से कौन सी ज्यादा प्रॉपर शेप है, किस शेप के अंदर ज्यादा जो है वो रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे, नोट करें। ये जो एक्सियल है, इसका मैंने आपको बताया कि ये हमारी ट्रायंगल बनती है और ट्रायंगल के ऊपर ये एक्सियल होता है। तो एक्सियल जो है वो 90 का एंगल बनाता है, जबकि इक्वेटोरियल जो होते हैं उनके दरमियान 120 का एंगल होता है। तो 120 का एंगल ज्यादा है, वहां पे रिपल्शन कम होगी, और 90 का एंगल कम है, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी। दैट इज वाई कि यहां रिपल्शन ज्यादा है और यहां रिपल्शन कम है। सो ये शेप सही नहीं है, ये शेप ठीक है। और इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो है ये थोड़ा सा बेंट टी शेप होता है, बेंट टी शेप होता है। तो इसकी जो असल शेप होती है, मैं दोबारा से बता देता हूं, वो कुछ इस तरह की होती है। ये हमारे पास लोन पेयर इस तरह से, तो
तो ये कुछ इस तरह की शेप जो है ये बनाता है, और इसमें एंगल ऑब्वियसली ये फिर कम हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की वजह से आने की वजह से शेप जो है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब आखिरी टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे और वो हमारे पास है AB2E3। AB2E3 में जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं। अब ये कौन हो सकता है? तो मॉलिक्यूल को देखते ही हो सकता है आप परेशान हो जाएं। ये हमारे पास है एक नोबल एटम, नोबल मॉलिक्यूल है, मतलब ये नोबल एटम का नोबल गैसेस में से बिलोंग करता है, और दिस इज XeF2। तो देखकर इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, आपने कन्फिगरेशन करनी है। XE का ताल्लुक अगर तो आप पूरी कन्फिगरेशन करना चाहते हैं करें, एटॉमिक नंबर 54 है। और अगर आप सिंपली इस बात पे रहना चाहते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये कौन है, इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर क्या है, इसका ग्रुप नंबर 8 है और पीरियड नंबर इसका जो है वो 5 है, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी इसकी 5s2 5p6। और 5p6 को आप कैसे लिखेंगे, 5px2 और 5py2 और 5pz2, इस तरह से। नाउ हमें 2 फ्लोरीन का बॉन्ड करना है, तो 5s 5p और 5 में 5p के बाद क्या आएगा 5d, तो मतलब 5d भी अवेलेबल है और 5d इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है। तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, तो ये 5dx हम यूज करेंगे क्योंकि पहला जो है वो dx ही होता है। तो हम एक्साइटेड स्टेट बनाना चाहते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट हम बनाएंगे इसकी, तो क्या आ जाएगी 5x2 5px2 5py2 5pz1 और 5dx1। ब्लॉक डायग्राम बनाएं, सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2, यहां 1, और ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इसको आप बाद में खुद फिल कर लें। ये 5s, ये 5px, ये 5py और ये 5pz, और यहां पे 5dxy। सो हम देख सकते हैं कि यहां पे ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां फ्लोरीन बॉन्ड करेगी, यहां फ्लोरीन बॉन्ड करेगी, ये तीनों के तीनों जो है ये लोन पेयर के तौर पर काम करेंगे। तो जैसे ही आपने कन्फिगरेशन की, आपने बॉन्डिंग की, सारी सिचुएशन हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। ये 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर है और ये 3 हमारे पास लोन पेयर है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसको करना, जब आप कन्फिगरेशन करेंगे और उसके बाद उसे बॉन्डिंग करेंगे तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आप शेप बताएंगे, शेप क्या होगी, अगेन क्वेश्चन यही है कि ये 3 कहाँ पे होंगे। तो अब तो चलो थोड़ा सा आसान है कि ये तीनों कहाँ पे होंगे। एक्सियल पोजीशन 2 है, इक्वेटोरियल पोजीशन 3 है, तो ये तीनों जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में एंगल जो है वो ज़्यादा होता है बजाय, और दूसरी तरफ एंगल जो है वो हमारे पास कम होता है। सो 120 डिग्री ज़्यादा सेपरेट होते हैं, तो वहाँ पे रिपल्शन के कम होने के चांसेस हैं। तो इसलिए फ्लोरीन जो है वो यहाँ और यहाँ एग्जिस्ट करेगी, और बाकी जो है ये लोन पेयर और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो आई होप कि अब आप इसको काफ़ी हद तक जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स हैं या आपके पास इंटरनेट का सोर्स है, तो वहाँ से आप जो है वो एग्जांपल्स लें, उन्हें सॉल्व करें। अगर आप उन्हें सॉल्व कर लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम्स का हल किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।